जो चीजों को स्वीकारने न दे वह मोह है। और मोक्ष क्या है? इस मोह का हनन ही मोक्ष है। मोह का क्षय मोक्ष है। वस्तु स्वरूप को पहचानने की कोशिश करे, मोह हमें वस्तु स्वरूप को जानने नहीं देता। यह हमें बुरी तरह उलझा के रखता है। वो जीवन के सत्य से हमें विमुख कर देता है। आज यदि हम थोड़े पल के लिए विचार करें कि हम इस 4 गति और 84 लाख योनि वाले संसार में अनादि से किस भांति भटकते आए हैं और कितने कितने प्रकार के दुखों के पात्र बने हैं, तो अंदर से सिहरन उठेगी। कभी मन में आता है कि कहीं मैं पेड़ पौधे जैसा जीवन पालूं तो मेरा क्या होगा? कभी कीड़े मकोड़ों की तरफ दृष्टि जाती है तो लगता है क्या कि अगर इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी पशु पक्षियों की तरफ ध्यान जाने पर ऐसा लगता है क्या कि काश अगर इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी किसी दीन दुखी फटेहाल अपाहिज अपंग लाचार बीमार अशक्त व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है तो लगता है कि इनकी जगह मैं होता तो क्या होता? स्वर्ग और नरक की बात तो दूर जाने दो, इस भूतल पर जितने प्राणी दिखते हैं उनको देख करके सोचो और समझो, इनमें कितना दुख है कि नहीं है? और खुद के जीवन में भी दुख है कि नहीं है? बोलो, दुख की अनुभूति होती है? होती है महाराज जी। लगता तो है बहुत दुख है, फिर लगता आप क्या करो, जो चल रहा है सो चल रहा है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरते रतिम, जो जहाँ रहता है उसी में रम जाता है। बिष्टा का कीड़ा बिष्टा में ही आनंद मनाता है। लग रहा है दुख है, लेकिन ये चलो ये सब तो चलता है। अपने भीतर के दुख की अनुभूति करो। ये दुख है, इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण हमारे भीतर का मोह है, हमारे भीतर का अज्ञान है, हमारे भीतर का अहंकार अंधकार है। जब इसे दूर करेंगे तो हमें सुख की उपलब्धि होगी और सच्चे अर्थों में दुखों की मुक्ति ही मुक्ति है। इसी का नाम मोक्ष है। ओम। दुखों से मुक्ति ही मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। अपने दुखों को समझने की कोशिश करो। दुख क्या है? जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानिय, अहो दुखो हु संसारो, जत्थ की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। अरे ये संसार ही दुखमय है, जहां प्राणी कष्ट पाते रहते हैं। और आज से नहीं है, ये अनादि से है। अनादि से दुख है। पर कहते हैं ना, कष्ट भोगते भोगते जब व्यक्ति आदी हो जाता है तो वही कष्ट ही उसको अच्छा लगता है। चल रहा है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, अनादि से दुख भोगते भोगते दुख भोगने के इस कदर आदी हो गए कि वही दुख ही अब अच्छा लगने लगा है। मुक्ति का कोई भाव ही नहीं, क्योंकि बंधन का एहसास नहीं है। एहसास करो। भगवान ने हम सबको यही मार्ग बताया। वो कहते हैं कि तू जिस तरीका का जीवन जी रहा उसके लिए तेरा जीवन नहीं है। तुझे आगे बढ़ने की जरूरत है।
अपने भीतर झांक कर देखने की जरूरत है, अपने भीतर प्रयास करने की जरूरत है। जब तू वैसा प्रयास करेगा तब तू सच्चे अर्थों में परम सुख का भागी बन पाएगा। मुक्ति का संकल्प जगाओ। आज के इस निर्वाण कल्याणक की उपस्थिति का सबसे बड़ा लाभ ये है, हम संसार में बहुत भटक चुके, अब हमें इस संसार में नहीं रहना, अब हमें संसार से पार उतरना है, मोक्ष चाहिए। और मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? आज मोक्ष तो है नहीं, है क्या? एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी आज मोक्ष है? हमने कहा कहते तो नहीं है। तो बोले महाराज जी जब मोक्ष नहीं है तो आप मोक्ष मुनि क्यों बने? आज जब मोक्ष मिलना ही नहीं है तो मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। महाराज तो फिर किसके लिए बने? हमने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना, मैं तो मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूं। आज मोक्ष का मार्ग है, इस मार्ग से मोक्ष मिलेगा। आज मिले तो कल मिले तो, आज जब मैं मार्ग पर चलूंगा तो कल मुक्ति में पहुंचूंगा, है ना? और मोक्ष नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, आज भी मोक्ष है, आज भी मुक्ति है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ पंचकाल में मुक्ति है। बोले है, और तुम चाहो तो तुम्हें भी दिला सकता हूं। मुक्ति का मतलब क्या है? छुटकारा, दुख से मुक्ति, दोष से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति और दुर्गुणों से मुक्ति। दोष दुर्बलता और दुर्गुण से मुक्ति होगी तो दुखों से भी मुक्ति होगी, जो आज हमें है। हम उसी मार्ग में लगे हैं, मोक्ष मार्ग, और क्या है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।